नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जेल प्रेरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इससे पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो परसेंटेज से था और आज भी कुछ क्वेश्चन हम परसेंटेज से लेंगे और उससे आगे के पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट से, जो कि लाभ हानि आपका होगा। तो परसेंटेज की बात करें तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपसे ये कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। तो सवाल मिश्रण का है। आप देखेंगे 6% की पुरुषों में वृद्धि मतलब क्या लिखोगे 106। हम हर वैल्यू को 100 पे मानते हैं, तो 6% वृद्धि हुई तो 100 में 6 जोड़ेंगे, अगर कमी होगी तो 100 में से 6 माइनस करेंगे। तो ये हो गई आपकी पुरुषों की बात, ठीक है। और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में 10% की वृद्धि हुई तो आपका वैल्यू हो गया कितना 110। अब आपसे बोल रहा है पहले जनसंख्या थी 8000 और अब जनसंख्या हो गई 8600, तो टोटली वृद्धि कितनी हुई। यहाँ आता है मिश्रण का मूल्य, तो मिश्रण के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई 600 रुपए की। पर ये परसेंटेज है तो यहाँ भी आपको परसेंटेज लिखना चाहिए। तो आप देखें 600 की वृद्धि हुई। वृद्धि या कमी हमेशा पुराने मूल्य पे होती है, मतलब 8000 पे होती है और इंटू में 100 लगाए तो परसेंटेज का 100 लगता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू निकल के आई 60/8। 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे 15 बार, मतलब 7.5% की वृद्धि है। तो यहाँ क्या आएगा 107.5 आएगा। 106 में से 107.5 माइनस किया तो 1.5 निकल के आया और यहाँ से माइनस किया तो 2.5 निकल के आया। इसका मतलब रेशो कितना बना, 5 से डिवाइड कर दिया तो रेशो आया आपका 5:3 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। तो आप देखिए जब भी ऐसा पूछा है मतलब आपसे प्रारंभिक जनसंख्या पूछिए या फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि बढ़ने के बाद की जनसंख्या बताइए। फिलहाल आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा है तो आप क्या करोगे 5:3। आप देखिए हमारे हिसाब से कुल जनसंख्या पुरुष 5 है और महिलाएं 3 है, मतलब कुल जनसंख्या हुई कितनी 8 और सवाल में जनसंख्या है 8000, मतलब 1 यूनिट का मूल्य कितना 1000। और अगर 1 यूनिट का मूल्य 1000 है तो आपसे अगर पुरुषों की जनसंख्या पूछिए तो 1000 का गुणा 5 में होगा, आंसर कितना आएगा 5000। और अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछिए तो 1000 का गुणा 3 में होगा, आंसर कितना आ रहा होगा आपका 3000। मतलब महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो गई 3000 आपकी महिलाओं की जनसंख्या हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपसे ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ने पर, ठीक है, नहीं सॉरी ये आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर का क्वेश्चन आपका ये दिया है एक आदमी अपने धन को 12.5%, एक आदमी अपने धन का 12.5% खो देता है। अगर मान लें अगर आपने 100% आय मानी तो 12.5% खो देता है, इसका मतलब इसके पास बचा कितना 87.5% बचा है, मतलब 87.5 रुपए बचे हैं। अभी आपसे बोल रहा है बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद इसका 70% और खर्च कर रहा है। तो अगर इसका 70% खर्च कर रहा है तो देखिए 87.5 का 70% ये लोग खर्च कर रहे हैं, तो पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ा सकते हो, 0 से 0 25 400, 25 दिया 75, 75 के बाद 12 बचता है 25 पंजे 125, तो 75 इंटू 7 कितना हो गया आपका 75, 35 इंटू 7 कितना हो गया 7 पंजे 35, 3 7 21, 21 और 3 24, 245 के बटे में 4, तो 4 6 24, यहाँ से आया 4 एकम 4, 1 बचा 0, 4 दूना 8, 61.25 रुपए खर्च हो गए। तो आप देखेंगे 61.25 या फिर आप क्या करोगे डायरेक्टली 30% निकाल लो तो बची हुई राशि निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ यहाँ टोटल 87.5 का कितना परसेंट 70 खर्च हो चुका है तो बचा कितना 30%, तो हमने यहाँ 30% निकाल लिया, तो यहाँ एक और 0 बढ़ गई। अब देखिए 25 से 4 बार 25 से 25 दिया 75, यहाँ 25 5 125, 35 दिया कितना होता है तो 35 दूना 70 और 35 दिया 105, 105 के बटे में 4, मतलब कितना 4 दूना 8, 4 6 24, 1 बचा 26.25 रुपए बचे हैं, ठीक है। ये बची हुई राशि है। अगर आप 70% निकालेंगे तो माइनस करना होगा आपको 87.5 में से। अब देखिए ये आपसे बोल रहा है 26.25 रुपए बचे हैं और उसके पास 210 रुपए शेष है, तो आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे। अब देखिए हमारे हिसाब से 26.25 रुपए बचे हैं, जो कि किसके बराबर है 210 के। तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 100, इसका मान आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 100 इंटू 210 के बटे में कितना 26.25।
पॉइंट हटा दें तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, 25 से डिवाइड होगा 4 बार, 25 एकम 25, ठीक है। या फिर आप यहाँ से 5 से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे 5 से कितनी बार, 20 बार, 5 से 5 5 25, एक गया, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। 5 चौक 20 होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 0, 105 निकल के आएगा। 5 से फिर से डिवाइड किया, या फिर आप देखें 21 पंजे 105 होता है, मतलब 1000 बचा, 5 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, और 200 इंटू 4 कितना, 800 रुपये आपकी प्रारंभिक आय होनी चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो आंसर कितना आएगा आपका, 800 रुपये निकल जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे ये बोल रहा है, आपको दिया है कि इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और 43 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 25%, और वो विद्यार्थी कितने लाया, 47 तो अंक लाया, पर फिर भी 43 से फेल हो गया। इसका मतलब 47 लेके आया, अगर वो 43 और लेके आता तो पास हो जाता, और पास होने का परसेंटेज कितना है, 25। आपसे पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए 25% किसके इक्वल है, 47 प्लस 43 कितना होता है, 90 अंक के बराबर होता है। तो अगर 25% 90 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली देख लें, 25 चौक 100, 4 गुना हो रहा है तो इसको भी 4 गुना कर दे, 9 चौक कितना, 36, मतलब पूर्णांक कितना होना चाहिए, 360 नंबर का आपका पूर्णांक चाहिए। तो आपको पूर्णांक दिया है 360 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए सारे सवाल हम लोग कर रहे हैं जो कि जेल प्रहरी में आपके पूछे गए हैं। अब आपसे ये बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है तो एक घर की कमोडिटी की खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। मैंने आपको क्या बताया, जितनी कमी या वृद्धि है वो ऊपर आएगी, अगर वृद्धि है तो नीचे 100 में जुड़ेगी, और कमी है तो 100 में से माइनस होगी। इनटू में क्या लगता है 100, 25 पंजे 125, और 5 से डिवाइड होगा। सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा, 20% सवाल का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 भी लगभग सेम जैसा है। चावल की कीमत में 60% वृद्धि हुई, पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कितना, कीमत को कितना कम करना चाहिए। तो आप देखेंगे कितना वृद्धि हो रहा है, 60 का, तो बटे में क्या आएगा 160, और इनटू में क्या आएगा 100। यहाँ 20 से डिवाइड करें तो 3 बार, 20 से डिवाइड करें तो 8 बार, 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार। तो 25 दिया कितना, 75, 75 बटा 2 का मतलब कितना होता है, 37.5% होता है। मतलब इसको इतना वापस से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो वीडियो आपको दी है ये दी है, ठीक है। अब आपको दिया है यदि x का m% y है, x का मतलब गुणा x का m% मतलब m/100 बराबर है किसके, y के। आगे दिया है और y का n% x है, y का n% क्या है, x है। आपसे पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन आपको दिए हो, क्या क्या हो सकता है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से m का मान निकालें तो m का मान क्या होगा, बाकी की सारी चीजें उधर चली जाएगी, मतलब y × 100 बटे में कितना x। अगर यहाँ से n का मान निकाले तो क्या होगा, x × 100 बटे में कितना होगा y। आपको ऑप्शन जो दिया है वो इस तरीके से दिया है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, m × n आया। यहाँ आप देखेंगे अगर इन दोनों का हम इंटू करेंगे, इंटू करने का मतलब y × 100 बटे में x × 100 बटे में कितना y से y गया, x से x गया, मतलब m × n का मान कितना हो जाएगा आपका 10,000 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो दिया है, स्कूल में 60% लड़के हैं और स्कूल में लड़कियों की संख्या 300 है। अब देखिए यदि स्कूल में लड़कों की संख्या 60% है तो लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40%। आपको दिया है लड़कियों की संख्या 300 है, मतलब 40% यदि 300 के बराबर है तो आपसे पूछा है स्कूल में लड़कों की संख्या क्या कीजिए, तो 60% किसके बराबर होगा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखें यहाँ से 40% 300 के बराबर, 0 से 0, 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 4 7 28, 7.5 1 यूनिट का मूल्य है। और अगर 1 यूनिट 7.5 का है तो यहाँ भी 7.5 से गुणा कर दें। आप देखेंगे यहाँ कितना होगा, 75 × 6 करना है, 150, 300, 450, मतलब लड़कों की संख्या कितनी होगी, 450 आपके लड़कों की संख्या आ रही है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को उठाएं तो आपसे बोल रहा है रूबी की मासिक आय, रूबी की जो मासिक आय है वो गायत्री की मासिक आय से कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। और एक और व्यक्ति है आपके पास प्रिया। अब देखिए सवाल सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा, आपसे बोल रहा है प्रिया की मासिक आय से 15% ज़्यादा गायत्री की आय है। तो प्रिया की आय से 15% ज़्यादा, तो पहले हमने 15% की भिन्न बनाई तो 3/20 है, मतलब यदि प्रिया 20 है तो गायत्री कितनी होगी, 23। अब पहली लाइन को पढ़ा जाए तो रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय का 3 गुना है। 3 गुना मतलब कितना, 69 होगा। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ से आपको बोला है प्रिया की मासिक आय 32,000 है, ये है 32,000। तो आप देखेंगे अगर एक 32,000 है तो 1 यूनिट का मूल्य कितना, 1600। और 1600 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप देखोगे 00 6 9 54 5 6 6 36, 36 और 9 कितना 45, 45 प्लस 50 5 हासिल 5 बचा, 6 कम 6 और 5 11। तो 1,10,400 रुपये बचती है जो रूबी है उसकी मासिक आय। अगर आपको सालाना आय निकालनी है तो आप क्या करोगे, 12 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बना 12 चौक 48, 48 पूरा आएगा, 12 एकम 12, 2 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो 13,24,800 रुपये सालाना आय होगी। अगर मासिक आय पूछी है तो आंसर क्या होगा, 1,10,400 रुपये मासिक आय निकल के आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन जेल प्रहरी में पिछले साल पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट